तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई बुजुर्ग बेटी माई बाई सभी जो यहाँ पहुँचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुँचा है, तो यहाँ आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है एक दो बार सत्संग सुनने के बाद। आज सब बुद्धिमान समाज है, तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से चुनक ऋषि ने तप सेलेक्ट कर लिया और वेदों से ओम मंत्र, तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार मीन समर्पित हैं परमात्मा के लिए। हजारों वर्षों तक तप किए, साधनाएं की, सूख कर काटा हो गए, प्रवाह नहीं की, चाहे जान भी जाओ परंतु परमात्मा मिले मोक्ष हो। लेकिन किक्कर बबूल का बीज बो के और आम की आस करना महामूर्खता होती है। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप ये बबूल का बीज बोया, हठ योग करना भी ये बबूल का बीज है। इसकी साधना करके ये पूर्ण मोक्ष की आशा में बैठे। हजारों वर्षों तक चुनक ऋषि साधना करते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सब लोगों को अक्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन के साथ, क्योंकि उसके रिलेटिव थे, अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण भगवान। और वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें वो काल बोल रहा था, जब कहता ये देख मेरा ये वास्तविक स्वरूप है और मैं काल हूँ, 1000 भुजा है उसके। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो इन सभी ऋषियों को खा रहे हो, सभी देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वेदों के सूक्तों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो काल हूँ भाई, और इन सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूँ जो अब तुम्हें दिखा है, और मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं हुए और आगे नहीं हो सकते। मैं ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक साधना की, नहीं मिला। आखिर में आकर अपनी माँ को झूठ बोल दी कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद उसने पढ़े थे और वेदों में परमात्मा साकार है। तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि माता जी अनुभव कुछ और बोलता है और वेद कुछ और बताते हैं, इनमें बहुत ही द्वितीयवाद है, इसका कारण क्या है। तो दुर्गा को उस काल ने धमका रखा है कि खबरदार जब मेरी किसी को भी तूने जानकारी दे दी, मैं गुप्त रहूँगा और मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी। तो उसके डर से देवी उसको गोलमोल कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे गोलमोल कर देती है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनुभव कहता है, अनुभव हम करते हैं तो मिल नहीं रहा, और वेद बताते हो साकार है, एक स्थान पर बैठा है। तो ये दोगला सा ज्ञान है माता। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये खुद कहता है कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ,
ये मेरा अनुत्तम विधान है, अटल विधान है। अनुत्तम तो इसलिए जब माता पिता है और बच्चों से भी गुप्त है तो कोई न कोई दोष है उसके अंदर, वो अच्छा आदमी नहीं है। इसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, जिस कारण से छुपा बैठा है। कहीं पता लग गया तो एक भी नहीं तेरी पूजा करेगा, तेरे इन सब देवी देवताओं को भी भूल जाएंगे। इसलिए गुप्त रहता है ना, अपने देवी देवताओं को, इन सबको, किसी को, पुत्रों को भी इसने भेद नहीं बता रखा। ये स्वयं स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कि मैं ये अबुध है, ये जो जन समुदाय सामने खड़ा है, ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुध। ये मूर्ख मुझ अव्यक्त को और कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, आई एम नॉट कृष्ण। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और मेरे जन्म और कर्म अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं। तो इसके कर्म ऐसे हैं कि ये सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो क्रिया करवानी है वो कर देता है, करा जाता है। तो ये कहता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधनाएं की, परमात्मा मिला नहीं। इन्होंने निराकार विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो इसी प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस चाणक्य ऋषि ने वो साधनाएं प्रारंभ की जो सभी ऋषि पहले से ही डले ढो रहे थे। उससे वो परमात्मा तो मिलना है ही नहीं, ये एटम बम बन जाते हैं, एटम बम। अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सब सागर पीण की। बता, सारे जीवन को नाश करके उसने एक ये प्राप्त किया कि सब सागर पी लिया। अब इस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा ने क्या बताया है, अब आपको उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ ज्ञान बीच में सुनाएंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और पूरे वर्ष में एक ये पूरा कोर्स दास ने आपका करवाना होता है। 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा है कि प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु भी बदल जाते हैं और श्रोता भी जो लगातार सुन रहे हो तो अच्छी बात है। इसलिए धीरे धीरे सारे ही ज्ञान के ऊपर विवेचन किया जाता है। अब जैसे ये सिद्धियां क्या है, ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है, इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह ख़त्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं बगैर पंखों की होती हैं और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं और वो उनके अंदर परमात्मा होती हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूँ सोचे हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती हैं आकाश में। और वो आकाश में जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है तो चींटियां निकलती हैं पंखों वाली कीड़ियां और कहाँ जाती हैं, या तो दीपक पर जाकर जल कर मर जाएंगी या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कट कर नीचे पड़ जाएंगी और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं, अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है तो आम मनुष्य न्यू सोचे न भगवान मिल गया।
अब परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ाएंगे अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवें सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ की तो 8 सिद्धि हैं और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी, और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी। किसी का झाड़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या आप देखते हो पुराने किसी नगर में कोई किसी चीज़ का झाड़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा लिया, अरे दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बची थी वो झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, राप भी करो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, इनको परमेश्वर मिले थे स्वयं आकर के गांव छुड़ानी के जंगल में, खेतों में, जहां ये अपने अन्य सहयोगी साथी ग्वालों के साथ, अन्य पालियों के साथ वहाँ गौ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे और परमात्मा का विधान है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96
96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से सह शरीर गति करके आता, चल कर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं और यहाँ वो परमात्मा आकर के कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो यथार्थ ज्ञान उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसी आधार से वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर गांव छुड़ाने जिला जंजर हरियाणा प्रांत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, दृढ़ भक्त को मिले, सतलोक लेकर गए और सब ब्रह्मांडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए, देवी देवताओं की सतीथि दिखाई और ये पितृभूतों का लोक, जो पितृलोक, वो दिखाया। फिर काल जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारियों को भून कर खाता, वो तपतशिला दिखाई। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में 21 सातसंग ब्रह्मांडों को पार करके फिर भंवर गुफा से होते हुए 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुँचे, जहाँ परमात्मा का निज स्थान है और आप और हम सभी वहाँ रहा करते थे। वहाँ आपके आज भी ज्यों के तुम महल बरकरार हैं, आपका बहुत बड़ा स्थान है। हरे भरे वहाँ पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं और वहाँ किसी चीज़ का भाव नहीं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ पर वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। आपका ज्यों का तो परिवार जुड़ेगा। जैसे अब आपके शरण में, आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी पुण्य आत्मा होंगी और आप पहले वहाँ चले जाओगे। इसी प्रकार से वो, इसी साधना से वो भी आपके पास वहाँ पहुँचेंगे और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक रहने का है। हमारी इस काल ने घनी भांग प्या रखी है और हम इसी में मस्त, हमने ज़्यादा दिखाइए नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं और दो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जा तो खा कहिए ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। परमात्मा कहते शरीर तेरा नहीं और तू चिप क्या बैठा प्लाटा गए और कोठी और बंगला गए, फैक्ट्री और इनके, कहाँ मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यही चिपक गए और वहाँ जाएंगे हम। कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे, एक सांस हो राजा भगवान, 10 दिन और मिल जाएं और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो ये मृत्यु तो डेफिनेट है, लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियाएं दास आपको बताएगा ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ देना। आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा और तारों तास के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी जब सच्चे दिल से लगे रहे आप, क्योंकि आप दृढ़ होंगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उन्होंने फिर ये बताया कि इस जो मंत्र मुझे मिला है और यही आपको प्राप्त जब हो जाएगा, इसमें क्या बताया, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे बीसा। ये 24 सिद्धि हैं भक्ति इस मार्ग में, और जो इसको दुरुपयोग करेगा, इन सिद्धियों को प्रयोग करेगा, लोग दिखावा करने लग गया तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। ये सिद्धियां हैं।
एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गोहाना के पास गांव है खेड़ी दमकन, वांस दास के मामा का गांव है वो, वहाँ हम जाते रहते थे। तो वहाँ के व्यक्ति क्या बताया करते थे कि यहाँ एक नेकी राम नाम के कबीर पंथी थे। अब ये फीत तलाव कबीर पंथ की ढोवन डले, तो उसकी क्या बताया, वहाँ एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का, और वो नेकी राम जी थे गीसा दास साहिब जी के शिष्य। लेकिन गीसा दास साहिब जी की साधना वो थी जो परमेश्वर ने बताई थी, और नेकी राम जी पूर्व जन्म के कोई साधक तपस्वी थे, लेकिन वो पुरानी बीमारी साथ रहती है। जो गुरुदेव से वो पूर्ण मंत्र तो उनको मिले नहीं थे, किसी को दिया नहीं उन्होंने, लेकिन अन्य जो साधना बताई थी वो भी उनका कल्याणकारक थी, ताकि उनको मनुष्य जीवन मिलते रहते, इस समय तक वो आ जाते। ऐसी साधना ये संत हमें दे कर गए थे। उसने वो भी छोड़ दी और वो पुरानी बीमारी ला ली, तप करने लगे। उस तप से उसमें सिद्धि आ गई, सारी रात मतलब सोता नहीं थे वह। तो उस आश्रम के निर्माण की कथा सुनाया करते हैं वो वहाँ के व्यक्ति के नेकी राम जी यहाँ बनी में आकर बैठे थे वृक्ष के नीचे, और साधु संत के रूप में थे। गांव वालों ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा कि भी महात्मा दिन रात जागता है, सोता नहीं है। एक चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने रात को छुप कर देखा, दिन में उसके पास बैठे रहते, ड्यूटी लगा दी, वह तसल्ली करो, पूरी जांच करो। तो उन्होंने 1 महीने तक देखा, वो सोया नहीं। इसी बात से वो महात्मा पाक गया, आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। खाकता फिर वो, ये घोड़े सारे दिन रात जागेंगे, मोक्ष हो जाएंगे। तो ये सब बगैर ज्ञान, बिना ज्ञान के हम ऐसे डले ढोरे थे। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गच्छावे। अब जैसे ये गोपी चंद और भर्तरी जी को हमारे हिंदू समाज में मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, ये पार हो गए, पार नहीं हुए, ये ताड़ यहीं पर भटक रहे हैं। जैसे एक सिद्धि सुरगापुर धावे, अब इसी ऐसी सिद्धि हो जाती है इनकी मृत्यु के उपरांत ये स्वर्ग में भी जा सकते हैं और वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं।